Good morning, students. In my previous lecture, I have started exercise 13.2. Today, we will do more sums of exercise 13.2. Question number 3. Say true or false and justify your answer. Question number 3 में आपको बताना है true है या false है और अपने आंसर को justify भी करना है. तो 10 into 10 raised to power 11 is equal to 100 raised to power 11. तो जिसकी पावर पूछी उसकी पावर हम 1 मान के चलते हैं. और अब यहाँ पर हमारा क्या है, बेसिस हमें LHS साइड ले ली 10 raised to power 1 into 10 raised to power 11. तो bases are same. Powers will be added. तो ये 10 raised to power 1 plus 11, 10 raised to power 12. और RHS है हमारे पास 100 raised to power 11. तो LHS not equal to RHS. तो ये हमारा क्या आ गया, false. जस्टिफाई भी करना था तो हमने इसको जस्टिफाई भी करते हैं. अब सेकेंड पार्ट है इसका, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट इज 2 raised to power 3 more than 5 raised to power 2. तो हम LHS लेते हैं इसकी 2 raised to power 3 is equal to 2 multiply 2 multiply 2. तो ये मेरे पास आ गया 8. अब मैं RHS लेती हूँ 5 raised to power 2, 5 multiply 5, 25. तो ये भी हमारा क्या आ गया, false. थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका, क्योंकि 8 इज नॉट मोर देन 25. 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to power 2 इज इक्वल टू 6 raised to power 5. अब अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ मेरा कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, ना तो मेरे बेसिस सेम है ना ही मेरी पावर सेम है, तो मुझे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा. LHS ली मैंने 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 3 raised to power 2. तो 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. 2 to the 4 to the 8, 8 9 the 72. और फिर अब मैं RHS लेती हूँ 6 raised to power 5, 6 multiply 6 multiply 6 multiply 6 multiply 6, 2 1 6. सेवन 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 सिक्स. तो LHS नॉट इक्वल टू RHS. तो ये भी हमारा क्या आ गया, फॉल्स. अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं. 3 raised to power 30 इज इक्वल टू 1000 raised to power 0. तो हमने LHS ली 3 raised to power 0 इक्वल टू 1. अब RHS ले लीजिए 1000 raised to power 0 इज इक्वल टू 1. तो LHS इक्वल टू RHS. तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये क्वेश्चन हमने 13.1 में भी किया था. फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 108 मल्टीप्लाई 192. हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करें. तो 108 के फैक्टर 2 5 जा, 2 4 जा, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा. अब 192 के फैक्टर्स बना लेते हैं. 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा,
2 2s are 2 4s are 2 12s are 2 6s are 2 3s are and 3 1s are 2 3s are 6 और 3 1s are। अब हमारे पास 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 108 मल्टीप्लाई 9 192 इज इक्वल 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 2 3 और 1 3 रेज टू पावर 4। दिस इज द आंसर। बस जो हमने 13.1 में सम किए तो उसमें एक ही नंबर था, इसमें 2 नंबर्स हैं तो उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, काउंट ही करेगी कौन सा नंबर कितनी बार आया। सेकंड पार्ट है 270 2 1s are 2 3s are 2 5s are 3 4s are 3 5s are 3 1s are 3 5s are 5 3s are 3 5s are and 5 1s are। तो 2 multiply 3 raised to power 3 multiply 5, this is the answer। थर्ड पार्ट 729 into 64। 729 के फैक्टर्स 3 2s are 3 4s are 3 3s are 3 8s are 3 1s are 3 27s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। 64 के 2 3s are 2 2s are 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are। तो ये हमारे पास आया 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6। अब इसमें हमारा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 6 रेज टू पावर 6। दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट हमारा 768। 2 से 2 3s are 2 8s are 2 4s are 2 1s are 2 9s are 2 2s are 2 9s are 2 6s are 2 4s are 2 8s are 2 2s are 2 4s are 2 12s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are। ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3। दिस इज द आंसर। ये आपके बिल्कुल सिंपल सम है, आप 4 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते आ रहे हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है आपका 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3 8 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। आपकी इनसाइड और आउटसाइड पावर में इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 2s are 10 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3 अपॉन। अब 8 हमारा बड़ा नंबर है तो हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 के फैक्टर्स मेरे क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर 3। तो 8 को हटाकर मैंने क्या लगाया 2 रेज टू पावर 3 और ये होल पावर 3। ये जो पावर बाहर थी ये एज इट इज है। 8 को हटाकर हमने क्या लगा लिया 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये 2 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1। ये 1 पावर है, ऊपर नीचे पावर आपस में माइनस होगी और 2 रेज टू पावर 9। तो ये 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 2 2 मल्टीप्लाई 49। $98 is the answer। सेकेंड पार्ट है 25 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 8 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 4। अगेन 25 बड़ा नंबर है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 8 माइनस 4 अपॉन 10 के फैक्टर्स बनाते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3
और t रेज़ टू पावर 4 हमारा ऊपर जाएगा। तो 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 t रेज़ टू पावर 4 अपॉन, अब 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 है, इसका मतलब ये 5 की पावर भी है और 3 की पावर भी है। देखो अगर मैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकती हूँ या नहीं। तो अब इसको मैंने ओपन कर दिया, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 4 माइनस 3, ये 2 प्लस 2 4 और 3 ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, t रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 5 t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8। दिस इज द आंसर। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थ्री रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 25 बाय 5 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर 5। तो ये अगेन इस तरह से 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 के फैक्टर में क्या बना लिए 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर 5 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 6 के फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब सबकी पावर अलग अलग कर देते हैं हम। 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। 3 की पावर 5 और 2 की पावर, ये मैं कट कर रही हूँ, 3 की पावर 5 भी कट हो गया और 2 की पावर 5 भी कट हो गया। अब मेरे पास 5 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 माइनस 7, 5 और ये 2 प्लस हुए और 7 क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 5 रेज़ टू पावर 7 माइनस 7, 5 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है बेटा, अब आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई है। आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज करनी है और उसके बाद इन सम्स को करना है और यू विल फाइंड कि आप बहुत इजीली इन सम्स को कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।